जहां कभी गोलियां चलती थीं, अब हरियाली लहलहा रही है। करीब 15 साल पहले राजस्थान का करौली जिला डकैतों के आतंक से कांपता था। चंबल के बीहड़ों में छिपे ये डकैत न सिर्फ पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, बल्कि उनके परिवार भी इस भयावह जीवन का खामियाजा भुगत रहे थे। ज्यादातर परिवारों की महिलाएं रोज इस चिंता में जीती थीं कि उनके पति कभी वापस लौटेंगे भी या नहीं। इस डर और अस्थिरता की एक और वजह थी जलवायु परिवर्तन। जिले में बारिश घटती गई, जिससे सूखा पड़ने लगा और जमीनें बंजर हो गईं। खेत सूख गए, जल स्रोत खत्म हो गए और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। ऐसे में कुछ पुरुष मजबूरी में डकैत बन गए। इसके बाद न कानून का सम्मान बचा, न विकल्प। पूरा जीवन छिपने और भागने में बीतने लगा। परंतु यही हालात जब हद से गुजर गए तो महिलाओं ने कमान संभाली। 2010 के आसपास थक हार चुकी इन महिलाओं ने ठान लिया कि अब बदलाव होगा। उन्होंने अपने पतियों को समझाया, राजी किया कि जंगलों से लौटें और अपराध का रास्ता छोड़ें। उनमें से एक थीं संपत्ति देवी, जिन्होंने अपने पति जगदीश 58 को वापस लाकर खेती करने के लिए प्रेरित किया। जगदीश कहते हैं, अगर संपत्ति ने मुझे न समझाया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। इस बदलाव की राह में एक अहम साथी बना तरुण भारत संघ TBS। अलवर स्थित इस संगठन ने इलाके के पुराने सूख चुके तालाबों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने नए पोखर बनवाए ताकि पानी रुक सके और खेती बहाल हो। 2015 से 16 में संपत्ति और जगदीश ने अपने गांव आलमपुर के पास एक पहाड़ी के नीचे तालाब बनवाया। पहली बारिश में तालाब भर गया। इससे उनकी जमीनों में हरियाली लौट आई। अब वे उसी पानी से सरसों, गेहूं, बाजरा और सब्जियां उगाते हैं। इतना ही नहीं, वे तालाब को सिंघाड़ा की खेती के लिए किराए पर भी देते हैं और हर सीजन में लगभग 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। TBS और स्थानीय समुदाय ने करौली में मिलकर लगभग 500 तालाब बनाए हैं। इनमें से 16 अकेले आलमपुर के जंगलों में बने हैं। ये तालाब ढलानों से बहने वाले पानी को रोकते हैं, जिससे न सिर्फ सूखे से राहत मिली, बल्कि बाढ़ की आशंका भी घट गई। कभी चंबल का हिस्सा रहा करौली, जो डकैतों का गढ़ माना जाता था, अब हरियाली और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। करौली के ASP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय कहते हैं, इलाके में स्थिरता लौट रही है, हालांकि बारिश की अनियमितता अब भी एक चुनौती है। करौली जिले की प्रमुख नदी सोरनी, जिसे पहले लोग दिवाली के बाद सूखता देख लेते थे, अब पूरे साल बहती है। यह संभव हुआ है जल ग्रहण क्षेत्र विकास JAS के तहत TBS द्वारा बनाई गई लगभग 150 जल संरचनाओं की वजह से। अब नदी में गर्मियों के चरम में भी पानी रहता है। भूजल स्तर भी सतह से सिर्फ 5 से 10 फीट नीचे है। 40 साल पहले यह नदी साल भर बहती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन ने इसे सुखा दिया था। अब यह फिर से जीवनदायिनी बन गई है। गांव वाले न डकैत हैं, न प्रवासी मजदूर। वे अब किसान हैं, मछुआरे हैं और समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। एक समय डकैतों का अड्डा रहा करौली, आज सामूहिक प्रयासों, महिला नेतृत्व और जल संरक्षण की मिसाल बन गया है। जहां पहले डर और भूख थी, अब वहां हरियाली, आत्मनिर्भरता और उम्मीद की गूंज है।